अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास जो है कि एक्स की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्स की पावर हमें 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 है। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर 2 की पावर 2, तो ये 4 बन जाएगा माइनस 6x की पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वेयर की जगह पे हम वाई सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वेयर है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे वाई लिखेंगे। तो वाई के ऊपर क्या आएगा, स्क्वेयर माइनस 6 एक्स स्क्वेयर की जगह पे जस्ट वाई लिख लो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो इसके मिड टर्म ब्रेक के लिए एक्स वाई स्क्वेयर 4y और माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो ये 6y बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8y स्क्वेयर बनेगा, जो कि हमने 4.1 में डिटेली आपको बताया हुआ है। इनमें से y को कॉमन निकालो, तो इनमें से जब y कॉमन आएंगे तो y माइनस 4 बच जाएगा, और इसमें से 2 को कॉमन निकालो तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम होगा तो y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। एक आंसर आपके पास ये होगा, और y इज इक्वल टू 2 ये आपके पास सेकंड आंसर है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये आपके पास होगा जी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई के इक्वल है। तो इस y की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 की पावर 2 लिख सकता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम रूट लेंगे तो ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल होके एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास 2 होगा। एक आंसर आपके पास यहाँ पे आएंगे, और दूसरा आंसर सेम वही चीज़ यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 होगा, और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट आएगा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आप इधर लिख लो। तो 4 डिग्री है, इस वजह से यहाँ पे 2 आंसर, यहाँ पे 2 आंसर, 4 आंसर आएंगे। अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 10, ये साइड पे आके माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इस x को मैं x की पावर 1 को अलग कर लो, और इसके ऊपर स्क्वेयर कर सकता है, माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 1 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप इसको जो ना कांस्टेंट को स्क्वेयर वाले को पहले, फिर इसके बाद 1 वाले को, और इसके बाद कांस्टेंट वाले को आप लिख सकता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ से लेट कर लो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को वाई लेट कर लो, जहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर है, सॉरी जहाँ पर भी एक्स की पावर माइनस 1 है वहाँ पर वाई लेट कर लो, तो यहाँ पर वाई आएगा, वाई की पावर 2 माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिड टर्म ब्रेक आपको पहले से ही पता है, इसको मिड टर्म ब्रेक अगर कर ले तो ये आपके पास 5y प्लस 2y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिड टर्म ब्रेक कैसे हुआ ये आपको पहले से ही इसका पता है कि इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो माइनस 3 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाएगा। अब इनमें से अगर हम कॉमन निकालें तो इनमें से y कॉमन है, y माइनस 5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन है, y माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो यहाँ से y प्लस 2 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 2, एक ये आंसर होगा, y इज इक्वल टू 5 ये आपके पास दूसरा आंसर होगा। अच्छा, अब आप इसको हम रिप्लेस कर लेंगे कि y की जगह पे क्या रिप्लेस करना था जी, माइनस 1 को, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसको अगर आप माइनस 2 है, इसको अगर आप 1 अपान एक्स लिख लें तो ये होगा माइनस 1 अपान 2। सेम वही चीज़ यहाँ पर कर लेंगे, एक्स के माइनस एक्स जो एक्स की पावर माइनस 1 है वो इक्वल होता है वाई के, तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लो, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 5, और इसको 1 अपान एक्स कर लो तो ये 1 अपान 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी इनकी सॉल्यूशन। अच्छा जी, एक दो क्वेश्चन सेम है वो आप लोग ट्राई कर लो। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे जी सॉल्यूशन। 8x की पावर जो 6 है, 8x की पावर 6 के लिए आप 3 की पावर 2 लिख लें तो ये आ जाएगा, माइनस 19x की पावर 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कर लो लेट x की पावर क्यूब इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर आएगा 8y स्क्वेयर माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल टू 0।
अब इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे तो 8y² माइनस 27y प्लस 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन अगर चेक कर ले तो यहाँ से लिखेंगे 8y माइनस 27 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बारी बारी से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 8y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 8। एक वैल्यू आपके पास ये आएंगे और दूसरा वैल्यू y इज इक्वल टू -1। ये हो गया जी y की वैल्यू। अब आपको चाहिए x की वैल्यू। अच्छा जी, ये x की पावर क्यूब जो है वो y के इक्वल है, जो कि हमने लेट किया हुआ है। तो इस y की जगह पे हम x की पावर क्यूब लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको एक दफ़ा लिख लो 27 डिवाइडेड बाई 8, और ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 27। 8 के लिए लिख सकता है कि 2 की पावर 3, तो इसकी होल पावर 3 लिख लो इज इक्वल टू 27 के लिए किसकी पावर 3 होगा, 3 की पावर 3 होगा। अब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लो तो 2x माइनस 2x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। अच्छा जी, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ बनेंगे कि a माइनस b आएगा और a के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 2 की स्क्वायर लेने से 4x² होगा प्लस 2 नहीं a b आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x आएगा और प्लस b के ऊपर स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। एक आंसर आप ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब ये जो आपके पास पार्ट है, इस पार्ट को आप मिड टर्म ब्रेक कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो, जो भी करना है आप इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे। अच्छा जी, इस इक्वेशन को हमने पहले एक दफ़ा किया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू कर लेंगे। मज़ीद इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a इज इक्वल टू 4 होगा, b इज इक्वल टू 6 होगा और सीधा लिख लेता हूँ c इज इक्वल टू 9 है। अब इसको कैलकुलेटर में आपने कैसे लिखना है कि सबसे पहले ये वाला की दबा दो, फिर 5वां नंबर पे आपके पास ना ये जो 5वां नंबर यहाँ पर इक्वेशन है 5 को दबा दो और 3 जो नंबर है तीसरा नंबर पे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3rd को दबा दो। जब यहाँ a की एंट्री आपके पास 4 है फिर आप इक्वल दबा दो तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, b की जगह पे 6 दबा दो, फिर से आपने इक्वल करना है और c की जगह पे 9 को इंटर करके आप इक्वल कर लो और 2 दफ़ा आप इक्वल कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि -3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाई 4। ये जो आपके पास वैल्यू है ये x की वैल्यू है जो कि हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड किया है। अच्छा जी, एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा आंसर y इज इक्वल टू -1 था x की पावर क्यूब प्लस इस 1 को इधर शिफ्ट कर लो तो 1 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0 लिखने से मसला नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो ये फार्मूला आपके पास a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b² होता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 होगा। एक आंसर आपके पास ये की मान है। इसको फिर हम कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है एंड c इज इक्वल टू 1 है। अब हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। a की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वल, b की जगह पे -1 और c की जगह पे हम 1 इंटर कर लेंगे और इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा x इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 12 आल्टा। ये आपके पास x की चौथी वैल्यू है।